नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश और दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक हलचल है, वैसे में कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे देश में भी आपने देखा राजनीतिक उथल पुथल कुछ ज्यादा ही है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भी आजकल कुछ सही नहीं चल रहा। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और साथ ही जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस के सभी जितने भी पद थे उससे इस्तीफा दे दिया। और साथ ही उन्होंने एक वो चेहरा दिखाया कि मैं ये सोचता हूँ और पार्टी वो सोचती है, यानी कि पार्टी ए सोचती है तो मैं बी सोचता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में गुलाम नबी आज़ाद क्या सोचते हैं, गुलाम नबी आज़ाद के ख्यालात क्या कहते हैं, और गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, वो आज़ाद कैसे हुआ करते थे, ये हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज न्यूज़ इंडिया पर खुद गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, आपकी छवि इतनी बड़ी है कि जब छवि के बारे में बात करते हैं, आपके राजनीतिक करियर के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि आपने 5 दशक दिया है इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, भारत की राजनीति को आपने 1 दशक दिया है, 5 दशक दिए हैं। और दशक बहुत छोटा शब्द है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने देश की राजनीति को अपनी पूरी जिंदगी दी है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो भारत के सामने कांग्रेस पार्टी बहुत छोटी है। आज़ाद साहब ने पूरी जिंदगी भारत को दी है। और ऐसे में सर, जब आपने शुरुआत की थी तो मैंने सुना है कि आप यंग थे, यूथ कांग्रेस के लीडर थे और आप जेब में चने लेकर घूमा करते थे। उस समय की बात बताइए, आपने शुरुआत कैसे की, राजनीति में कैसे आपका दिलचस्प था, कैसे आपने राजनीति में एंट्री की, कांग्रेस के साथ आप आए, और ये चने का किस्सा। देखिए, बहुत सारे लोगों को जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं जी। हमारे बारे में जो एक पीढ़ी थी, वो पीढ़ी दुर्भाग्य से या रिटायर हो गई या घर बैठे हैं या इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में उन लोगों की लीडरी चलती है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं करता, मैं जनरल बात करता हूँ। या तो कश्मीर के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, राजनीति के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, लीडरों के बारे में कोई जानकारी, अपने ही लीडरों कांग्रेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं। और यही गलतफहमी है। अगर सच कहें तो मेरी राजनीति 6ठी क्लास से है, 6th क्लास, 6ठी क्लास से। हम गाँव में रहने वाले थे। भद्रवाह एक हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत जम्मू प्रोविंस में है। बलेसा गांव है, बलेसा एरिया है, तहसील। तब तो भद्रवाही तहसील होती थी। गांव में मेरे फादर अच्छे हमारे ज़मींदार थे, कंट्रैक्टर थे। मेरे ताया जी 50s में इंग्लैंड पढ़ गए। उनका नाम आज़ाद था, असली ताया जी का नाम आज़ाद था। हाँ, तो असली हम भट्ट हैं। जैसे मुस्लिम जो हैं कश्मीर के या जम्मू में, वो 6 साल पहले तक और ख़ास करके मोस्टली कश्मीरी पंडित थे। वहीं से कन्वर्ट एन मास हो गए, मुस्लिम बन गए, जैसे रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर की पहला नाम तो मुस्लिम रखा, सेकंड वाला वही है, पंडितों वाला ही। भट्ट है, रैना है, कौल है, वो ये पंडितों के है नाम, यही मुसलमानों ने रिटेन किए है। तो एक अलग कल्चर है हमारे। मैं हिस्ट्री की तरफ भी आपको ले जाता हूँ, मैं यंग हूँ, आपको मालूम होनी चाहिए। तो मेरे फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, फिर तहसील प्रेसिडेंट। अब लोग फिर कहेंगे वो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस में आए। नो, नेशनल कॉन्फ्रेंस शेखुबुद्दौला की पार्टी थी 1930 या 30 के बाद या 36 के बाद। और 47 के बाद भी वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी। जैसे हिंदुस्तान में 1885 से
कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कभी खुली नहीं, ब्रांच ही नहीं खुली। यहाँ के कांग्रेस लीडर शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करते थे और शेख अब्दुल्ला हिंदुस्तान की कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेसी बाद में आए, तो नेशनल का शेख अब्दुल्ला के साथ जो मंत्री वगैरह थे, तो अब उसके साथ नहीं गए, जेल में नहीं, ब्रेक अवे हो गए। शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का नाम एग्जाइल में राय शुमारी रखा, मीन्स प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, मतलब लोगों से पूछो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चलती रही, उसके 3 प्राइम मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुए, बट दे वर इन टच विद कांग्रेस, नॉर्मली रिप्रेजेंटिंग द नेशनल कांग्रेस, बट पार्टी का नाम वही हुआ। तो इसलिए उसी पार्टी का जो कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट करते थे, एक ही पार्टी में नेशनल, उसी के तहसील प्रेसिडेंट थे, तालुका प्रेसिडेंट थे मैं। और हमारे में कांग्रेस पहली दफ़ा उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट कर दिया 64 या 65 में। अच्छा, उसी को कन्वर्ट किया। सेम प्राइम मिनिस्टर बिकेम द चीफ मिनिस्टर एंड सेम राष्ट्रपति बिकेम द गवर्नर। वहाँ की असेंबली ने पास किया और उसी असेंबली ने पास किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब रूल यहाँ लागू हो जाएंगे। तो इन ए सेंस टोटल मर्जर तभी हुआ 64 में। अभी ये सब ऑप्टिक है, जो ये 320 वगैरह, दिस इज ऑल ऑप्टिक। हाँ, वो उसी हुआ जब हमने सारा चेंज कर दिए रूल। तो द सेम कांग्रेस बिकेम, सेम नेशनल कॉन्फ्रेंस बिकेम कांग्रेस। तो जब मेरे फादर कन्वेंशन में आए कश्मीर में, जिसमें ये निर्णय लिया गया कन्वर्ट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस टू कन्वर्ट, तो वापस जब आए तो श्रीनगर में 7 दिन रहे वो। तो 7 दिन के में उनका शेव किसी ने नाई नहीं किया, बार्बर ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस होना बिकेम क्रिमिनल, एंटी कश्मीरी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस होना एंटी कश्मीरी था, एंटी कश्मीरी के इन्होंने ये हिंदुस्तान के साथ मिल गए। अच्छा, तो देयर वाज अ सोशल बाइकआउट फॉर द कांग्रेसी एंड माय फादर वाज अ तहसील प्रेसिडेंट। तो सोशल बाइकआउट हुआ हमारे एरिया में, मुस्लिम पॉपुलेशन। तो मेरा 6ठी क्लास से ऐसा हुआ, ये तो बाद की बात है, जब 64 वगैरह में तो मैट्रिक में मैं था। लेकिन मैं उससे पहले स्कूल की बात करता हूँ, जब तहसीलदार था उसके, मेरा फादर कंट्रैक्टर था, तो उनके साथ फॉरेस्ट में कोई 500-600 लोग उस वक़्त, वो आज 500-600 हज़ार के बाद हुआ, 5-6 हज़ार के काम करते थे कंट्रैक्टर का, फेलिंग एंड बेटे उनके लॉग्स और उनको। तो वो 6 महीने के बाद आते थे, हिसाब अपना पैसा लेना, कितना काम किया। तो मेरे फादर ने 6ठी क्लास में ड्यूटी लगाई, उर्दू में होती थी मेंबरशिप। हमारा था ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी यूटी बनने तक उर्दू ही था, जेएंडके का, उर्दू में मेंबरशिप होती थी। तो हम आज की मेंबरशिप और वो मेंबरशिप कंपेयर करते हैं। आज वोटर लिस्ट लेकर ये मेंबरशिप बनाते हैं, नकली, हाँ, अपने आप। तो हमारी वोटरशिप ऐसे बनती थी, फादर अपने वर्कर से अलग बनाते थे, लेकिन मुझको भी कॉपी देते थे स्कूल जाने के लिए। नहीं, मुझको कॉपी देते थे जब मज़दूर आते थे, कि इन मज़दूरों को घर में बैठकर, जैसे बाहर बैठे हैं 50 मज़दूर और फादर मेरे एक से हिसाब कर रहे हैं तुम्हारा कितना पैसा। तो मेरा बाहर काम था उन 50 लोगों के 4-4 आने लेना और उनसे ये उर्दू का फॉर्म भरवाना और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का टिकट देना। तो इन एडिशन वो अपना, जब गांव में जाते थे, वो सरपंच भी गाँव के थे, हैं? तो जब घूमते थे अपने एरिया में, तो वो भी या तहसील का दौरा करते थे, तब बनवाते थे। लेकिन ये एडिशनल काम मेरे को था। और जब इलेक्शन होते थे पार्लियामेंट, विधानसभा के, तो मेरे फादर मुझको अपने साथ पोलिंग स्टेशन लेते थे। तो मैं देखता था 2 पोलिंग बूथ होते थे, एक अपोजिशन का, एक रूलिंग पार्टी का, उस बक्से में वोट डालते थे। तो वो भी उन्होंने 6ठी क्लास में मुझे दिखाया कि कैसे लाइन होती है और कैसे वहाँ गांव वालों को पढ़ना है, अरे ये हमारा संदूकड़ी है, हमारे संदूकड़ी का पर ये निशान है, उसमें वोट डालना, बाहर कैंपेनिंग करना। तो ये इलेक्शन टेक्निक्स हमने 6ठी क्लास में सीखे।
तो इस तरह से फिर फादर का जब कोई साल में मैट्रिक, तो उनका बाइकआउट आया, तो इतनी दाढ़ी तहसील हेडक्वार्टर में किसी ने नहीं काटी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी नहीं काटी। अरे ये क्या है, सोशल बाइकआउट। तो उस सोशल बाइकआउट से निकले हुए हम पैदा हुए बच्चे कांग्रेस में, हाँ, जो आज हमें स्टेटमेंट देते हैं ये कहाँ से आएगा। तो फिर बढ़ी कांग्रेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट मनी एक्सेप्ट हो गए, हम कॉलेज में आए। फिर कॉलेज में लकली में जो तहसील लेवल कॉलेज था हमारा, डिग्री कॉलेज, उसमें एक क्लास पढ़ा। मेरे ताया जी उसके प्रिंसिपल थे डिग्री कॉलेज के, उनकी ट्रांसफ़र श्रीनगर हुई, वो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के हुए। तो मैं एसपी कॉलेज में पढ़ने लगा। वहाँ भी हमने अपनी खराफात स्टूडेंट की, जिसमें 95% एंटी कांग्रेस थे, 5% हम कांग्रेस थे। वो 14 अगस्त का झंडा चलाते थे पाकिस्तान का। हम 4-5 लोग, 10 लोग जो थे, प्रिंसिपल और स्टाफ भी उसमें, वो स्टेट का सबसे बड़ा कॉलेज था, कोई 5000 बच्चे तब थे उसमें, हाँ। तो हम स्टाफ और कॉलेज के प्रोफेसरों 300-400-500 प्रिंसिपल के साथ झंडा, और फिर एक हफ्ता हम कॉलेज नहीं आते थे ताकि हमें पिटाई ना मतलब शैतान भी थे आप। नो, पिटाई इसलिए क्योंकि झंडा हमने हिंदुस्तान का 15 अगस्त को किया। 15 अगस्त को लगा दिया। उन्होंने तो 14 अगस्त को किया, उस दिन तो हम कॉलेज आए नहीं। 15 अगस्त के लिए आए तो उन्होंने बाइकआउट किया, वो नहीं आए कॉलेज। लेकिन हम आए कॉलेज और स्टाफ के साथ किया, टीचरों और प्रिंसिपल के झंडा। मतलब दिलेर आप पहले से ही थे। हाँ, ये तो दिलेर बहुत थे। अब तो हम कुछ नहीं, ये तो लिद की हमने बीच में 10-15 साल ज़ाया किए, चुप बैठे। आपको लगता है चुप नहीं बैठना चाहिए था सर? नहीं बैठना चाहिए। मैं अपनी बुक में लिखा, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। जैसे मैंने नरसिम्हा राव की वक्त में उनका दम जीना हराम किया था कैबिनेट में और वर्किंग कमेटी में, या राव केसरी जी का, यहाँ तो मैं बिल्कुल गाय बैठ के बन गया, चुप करे, ठीक है। मतलब 10-15 साल आपको लगता है कि जो सोशल बाइकआउट से जो गुलाम नबी आज़ाद 6ठी क्लास में जो निकला था, वो शायद 10-15 साल पहले अगर वो उसने आवाज़ उठाई होती तो आज सिचुएशन कुछ अलग होती है। इसलिए वो बाद में आऊँगा उस पर। तो आप पुराने बचपन की बातें कर रहे हो, आपने मुझे बहुत पीछे लिया। फिर यादें बहुत पुरानी बड़ी सख्त होती हैं। तो फिर कॉलेज में आया, तो फिर एसपी कॉलेज में, फिर मेरे फादर ताया जी डायरेक्टर बने, तो उनका दरबार 6 महीने वहाँ। तो फिर मैं 6 महीने साइंस कॉलेज जम्मू, जो कि नंबर 1 कॉलेज था, और 6 महीने कश्मीर, वहाँ का नंबर 1 कॉलेज। इनमें हड़तालें, स्ट्राइक्स उसमें भी और इसमें भी चलती रहती थी। आई वॉज पार्ट ऑफ दो स्ट्राइक। फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में आई वॉज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय वोट, बॉक्स में पढ़ते थे आप। यूनिवर्सिटी का दिन होता था, क्लास अपने ये डिपार्टमेंट का होता था, तो वहाँ पर ही खराफात शादी गवर्नर को बुलाता था फला। इसी बीच में कॉलेज में, अब ये पूरा मेरी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी और ज़्यादा मैच्योर तरीके से कब घुसी, जब मैं एसपी कॉलेज में पढ़ता था यूनिवर्सिटी से पहले, तो गांधी की 69 की गांधी सेंटेनरी सेलिब्रेशन थी। 100 साल गांधी की मनाए जा रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। तो नॉर्थ इंडिया के गांधीयन ने, गांधी स्मारक निधि अभी भी है, उन्होंने कश्मीर में 15 दिन का शिविर लगाया। कश्मीर में इसलिए 15 दिन का शिविर लगाया, जब हिंदुस्तान, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, सन 47 में जल रहा था। राइट्स जम्मू में भी हुए थे, राइट्स पूरे हिंदुस्तान में भी हुए थे। कश्मीर में किसी भी पंडित को मुसलमानों में, जो कि 2-3% ही थे, थप्पड़ भी नहीं मारा था। तो गांधी हिंदुस्तान घूम रहे थे आग बुझाने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान डार्क, अंधेरा ही अंधेरा मुझे पूरे हिंदुस्तान में नज़र आता है, सिर्फ रोशनी की किरण, रे ऑफ होप मुझे कश्मीर से नज़र आती है। वाह, बहुत बड़ी बात है सर ये। दिस इज कोट ऑफ गांधी जी। बहुत बड़ी बात है ये। तो वो लोगों ने कहा कि कश्मीर के बारे में ये ओपिनियन है,
मतलब कम्युनल नहीं है। आज भी वही आज भी है। दिस नो कम्युनलिज्म कश्मीर। स्लोगन वो कुछ भी दें, आर के पार के इस पेपर बट ABC किसी को नहीं मालूम हिंदू मुसलमान क्या होता। इवन टुडे आई हैव सेड दैट नंबर ऑफ टाइम्स इन पार्लियामेंट। You abuse them right and left Kashmiris को, but don't tell them communal, because ये उनको मालूम ही नहीं है communal क्या होता। यहाँ से तो 500-600 लोग आए थे और शिविर लगा था 15 दिन का एक ग्राउंड में समर में। तो सोचते थे कश्मीर से कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो कश्मीर की लड़कों की मानसिकता तो मैंने पहले ही बताया, 14 अगस्त और 15 अगस्त वहाँ कौन आए। तो मैं और मेरे दोस्त बशारत मेरे क्लासमेट, मैं साइंस स्टूडेंट था, वो आर्ट स्टूडेंट था, लेकिन हम 2 in 1 थे। हमने वो शिविर अटेंड किया 15 दिन। सबसे पहले उन्होंने हमारे कपड़े उतरवाए, जीन्स वगैरह, पैंट जो था शर्ट, और खादी के कपड़े पहनाए। वो झोले थे, तब टेलर मेड नहीं थे, रेडीमेड होते थे। उसमें मेरे जैसे 5 आदमी आते हैं उस एज में। मैं थिन एंड लीन था, मेरा दोस्त छोटा भी था, थिन एंड लीन भी था, बहरहाल सभी पहने थे हम। तो दैट इज़ 15 दिन में हमको उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल वो के बारे में, गांधी की फ्रीडम स्ट्रगल, दिन में 5-6 क्लासें होती रोज़, यू कैन इमेजिन। और तब मेमोरी भी तेज़ होती है, यंग होते हैं। नेहरू के बारे में, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, हमारे सुभाष चंद्र बोस, इवन भगत सिंह, इवन चंद्रशेखर आज़ाद, इवन अली ब्रदर्स, ये सब पढ़ देते थे। तब ये आज भी की तरह बीमारी नहीं थी कम्युनलिज्म की। वो सब हिंदू मुस्लिम जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उसके बारे में सुनाते थे, और कुर्बानियाँ, उन्होंने फैमिली छोड़ी, उन्होंने पैसा छोड़ा, उन्होंने मोतीलाल नेहरू ने दौलत छोड़ी, पटेल ने वो छोड़ी, मौलाना आज़ाद 14 साल की उम्र में एडिटर थे पेपरों के, बड़े दुनिया में एक लिटरेरी पर्सन माने जाते, वो छोड़ के तो ये इधर आए। तो हम भी वो भावना शुरू ऐसा कि ये करके उन्होंने देश के लिए कि हम क्यों नहीं करें। तो ये उस दिन से और हमारा जुनून पागलपन का, क्योंकि जुनून उसी वक्त में पैदा होता, हम भी अपने देश के लिए करेंगे। इसलिए MSc के बाद बजाय यहाँ अप्लाई करने के वो तहसील में ब्लॉक में गया टू सर्व। देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए। अब देश याद आ गया, अब क्लास भूल गई ना, सर्विस, फ्यूचर भूल गया, कैरियर, पॉलिटिकल लड़ाई, एकेडमिक करियर। मतलब आपको लगा कि जब देश के लिए काम करना है तो हाँ, छोड़ो रिसर्च पीजिए, नहीं हमारे बस का नहीं, ऑल दैट। फिर यूनिट वहाँ यूथ कांग्रेस होता था, लेकिन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई उसका कन्वीनर होता था। यूथ कांग्रेस वाला होते थे बट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ही बड़ी 10-12 साल की ओल्ड थी, 64-65 में बनी थी, और ये तो मैं 75 की बात कर रहा हूँ, काफी पुरानी बात। हाँ, जब 10 ईयर ओल्ड कांग्रेस नहीं थी तो यूथ कांग्रेस का अब की। तो आई बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस, अ रेगुलर प्रेसिडेंट, नो कन्वीनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का चाहे। सो मुफ्ती साहब प्रेसिडेंट थे, आई एम बिहोल्डन टू हिम। बाद में हमारे कई टकराव हुए, लेकिन आदमी को अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। उनके पास भी एक ही गाड़ी थी, क्योंकि 75 में इंदिरा जी और शेख अब्दुल्ला का अकॉर्ड हुआ, कांग्रेस को कहा स्टेप डाउन, और गवर्नमेंट सारे मिनिस्टर स्टेप डाउन, और चीफ शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट। सो यहाँ इमरजेंसी में लोग सरकार में थे, हम इमरजेंसी में अपोजिशन में चले गए। एंड आई वॉज जनरल प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ दैट इमरजेंसी, जहाँ हमें पर भुगतन दी है यू नो। तो कोई कहेंगे इमरजेंसी में प्रेसिडेंट था स्टेट का, कहेंगे वो तब तो बड़े मज़े करते थे, मज़े नहीं करते थे, हम अपोजिशन में चले गए। तो मुफ्ती ने, ही वॉज नॉट रिकनसाइल्ड विद इंदिरा जीज डिसीजन, तो वो भी प्रेसिडेंट बना। उससे पहले कोई दूसरा प्रेसिडेंट था जिसके लीडरशिप में ये प्रेसिडेंट के ये डिसीजन हुआ था, उस पार्टी टू दिस, मुफ्ती ने बन गया। ही वॉज नॉट रिकनसाइल्ड। वो उस स्टेट में पूरा पागलों की तरह घूमे, रीऑर्गेनाइज कांग्रेस बिल्ड करने के लिए दोबारा,
और मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो मेरे साथ कार को पूरी स्टेट में घुमाया। तो अब यूथ कांग्रेस में मैं बना रहा हूँ साथ साथ, और कांग्रेस को हम जॉइंट एड्रेस कर रहे हैं। वो ट्यूर किया एक चप्पा स्टेट का 3 साल, तो मैं रहा 77 तक। 77 यहाँ इंदिरा हार गई, इंदिरा जी हार गई। तो तब तक इंदिरा जी वगैरह हमको सब जानते थे, संजय गांधी जानते थे, या स्टूडेंट स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ आते थे, तो हमें प्रायोरिटी लिस्ट थी, कश्मीरी थे। तो इंदिरा जी और राजीव जी खुद कश्मीरी थे, संजय गांधी, तो वो हमसे ज़्यादा, बाकियों को तो मीटिंग में ही मिलते थे सब मीटिंग प्रेसिडेंट को, लेकिन हम सेपरेट, हमारी एक्सेस ज़्यादा थी एज ए कश्मीरी। सर, उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फर्क है? क्योंकि आपने याद दिला दिया। जितना जमीन और आसमान थे। स्लिप भेजी इंदिरा जी को, तो आ गई बाहर। मैं इमरजेंसी की भी बात कर, जब इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर 1 घंटे में अपॉइंटमेंट में, और 77 में वापस आता हूँ। तब 77 में उन्होंने मीटिंग ली प्रेसिडेंटों की, सारे प्रेसिडेंट, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट भी भाग गया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी भाग गए, जनता पार्टी में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट 90% भाग गए, 3-4 हम प्रेसिडेंट रहे स्टेट के। तो इंदिरा जी ने और संजय गांधी ने मीटिंग ली, भाई तुम 3-4 एक प्रेसिडेंट बनो और बाकी जनरल सेक्रेटरी बनो। तो हमने रामचंद्र रथ, वो भी स्टेट प्रेसिडेंट था, वो MP बन गया 77 में। तो ये हम पर डिसाइड किया कि कौन बनाओ। तो हम लोगों ने रामचंद्र रथ को कहा तुम प्रेसिडेंट बनाओ, तुम ताकि बोलोगे तुम पार्लियामेंट में, और हम जनरल सेक्रेटरी बन जाते। तो हमारे यहाँ मैं जनरल सेक्रेटरी बना, 2 और बने, और 2 ने कहा कि हम तो स्टेट प्रेसिडेंट बनेंगे, तारिक अनवर वगैरह। ऐसे करके अपने पार्टी में, मतलब ऐसे हमने बनाए। फिर यहाँ जब एजिटेशन होती थी, संजय गांधी के खिलाफ केसेस बने, फिर देहरादून जाओ उनके साथ, 30,000 कोर्ट जाओ, और फिर ये कैनॉट प्लेस में एजिटेशन करनी है, वहाँ लाठी खाओ, मार खाओ, फलां करो। मुंबई में एजिटेशन करनी है, वहाँ टीम भेजो। लखनऊ में एजिटेशन करनी, वहाँ टीम भेजो। पंजाब में एजिटेशन वहाँ करनी है, टीम भेजो। पंजाब में चीफ मिनिस्टर बादल का ऑफिस का घेराव करना है, वहाँ टीम भेजो। शरद पवार का टीम भेजना, उसका ऑफिस ऑक्यूपाई करना है। हाँ, राम पंडागले, आई स्टिल रिमेंबर, राम पंडागले वाज जनरल सेक्रेटरी, हमारे दलित थे। ये उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ऑक्यूपाई की, मतलब उनसे पहले पहुँच गए। पुलिस आई, फर्स्ट फ्लोर पे उनका दफ्तर था, तो जो और भी इसके साथ थे उनकी पिटाई की। इसने खिड़की से छलांग मार के टांग टूट गई। ही स्टिल लिम्पिंग। बाद में वो 80 के बाद हमने उसको टिकट दिया, एमओस होम बने। तो ये पीपल वर जंपिंग आउट ऑफ विंडो होने के लिए तैयार थे। आजाद साहब, आपने कई सारी चीजें बताई हैं, पुरानी बातें बताई, फिर आपने बताया आई एम जस्ट सेइंग कि दीज आर पास थ्रू बिफोर वी बिकेम MP एंड मिनिस्टर एंड देन स्टेट्स और जनरल सेक्रेटरीज एंड ऑल दैट, वो तो है। बट दिस इज द, हमारा यूथ किसमें गुजरा, हमारी जवानी कितनी गुजरी। ये सब जब हम मैरिड नहीं थे। मैरिड तो जब MP बने 80 के बाद, फिर शादी वादी हुआ, गुड एंड बैड डेज बीच में चलते रहे। बट ये वर्स्ट डेज थी जब हमारे को कोई ये मालूम नहीं था कि ज़िंदगी में हम कभी MP MLA बने, यूनियन मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर। विद दैट आज जो आते हैं सीधे मिनिस्टर बनने के लिए आते हैं, MP बनने के लिए आते हैं। निस्वार्थ भाव से अपने पार्टी के लिए काम किया सर। आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई पैसा नहीं था पार्टी के लिए। अपने पॉकेट मनी से जितना हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे। हाँ, बाकी बच्चे, वी हैड ए ह्यूज फैमिली, 5-6 भाई, 3-4 बहनें और दूसरे, टू फीड द फैमिली और उनको पढ़ाना, और साथ में ये हमारी लक्ष्य, उसको तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था, हैंड टू माउथ था। फॉर देम इट वाज ए लक्ष्य। पढ़ाया तो था नौकरी के लिए, कहाँ दरबदरी करेंगे। हाँ, दिल्ली में। और उससे पहले जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था 75-77, मुझे कहता था अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे
मैं दिल्ली जब आता था मुझे गर्मी से ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, गर्मी टॉलरेट नहीं, तो मैं सोचता था जल्दी जल्दी जम्मू कश्मीर भाग जाता था। मैं कहता था मेरे को राष्ट्रपति भी बनाए, प्राइम मिनिस्टर भी बनाए, तो भी मैं नहीं दिल्ली आऊँगा गर्मी में। तो फिर हिंदुस्तान की गर्मी, मैंने पहला इलेक्शन लड़ा अकोला से 80 में, जो कि हॉटेस्ट इन द कंट्री था। तो वो गर्मी मैंने 10 साल खाई जब मैं लोकसभा का MP था। और फिर हिंदुस्तान भर में गर्मी सर्दी तो सब खा ली हमने। उसके बाद अब तो हैबिचुअल हो गए। हैं? अब तो हैबिचुअल हो गए। नहीं, अब तो मुझे ठंड लगती है, मैं जून में अब रजाई लेता हूँ दिल्ली में। जी। तो ये सब वी हैव पास थ्रू दिस। अब मैं बीच में कुछ नहीं कहूँगा। दिस इज माई, जो प्रिंटेड नहीं है, दिस विल बी ओनली प्रिंटेड इन माई autobiography. So I'm sharing with you the part of the autobiography. बाकी तो मेरे होज में अभी आएगा कब यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, दैट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सर पहले चाहे इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो, जब आप इनसे मिलते थे, चाहे संजय गांधी हो, उस समय एक्सेस आसान था, प्लस आप अपनी चीज़ों को जब पार्टी के बारे में रखते थे कि ये हमारी पार्टी के लिए अच्छा है, हम इसको कर सकते हैं, तो तब सर आपकी बातों को, मतलब जो पार्टी में मेन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पार्टी के बारे में सोचते हैं, जो फोरकास्ट कर सकते हैं, दूरदर्शी निगाह रखते हैं, बातों को सुना जाता उस समय। इंदिरा जी के वक्त में छोटा बड़ा कुछ नहीं था, सब बराबर थे, जिससे अच्छी सजेशन आई उसको सुनती थी। जैसे मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बना यूथ कांग्रेस का संजय गांधी की तुरंत मौत के बाद, हाँ। राजीव गांधी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किसी सीनियर लीडर से बात नहीं की, मुझसे बात की। और कैसे कैसे उसके लिए प्रोग्राम बना है, तो महीना भर मुझे से बात की, देयर वाज नो सेकंड पर्सन। सर बहुत बड़ी बात है, मेरी बुक में है। तो आई हैव दैट प्रिविलेज कि नो कांग्रेसमैन एक्सेप्ट मे बी सोनिया जी, बट नो कांग्रेसमैन, नथिंग। शी टोल्ड मी यू आर द फर्स्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीबॉडी एंड यू ऑल्सो कीप अप टू योरसेल्फ, लेट्स इट लुक के ही शी इज प्रिपेयरिंग। तो ये था कॉन्फिडेंस, ये यंग लड़का है, ही कैन डू इट। He didn't assign उसके कोलीग्स थे, सीनियर्स थे। जो उनकी और मेरी लास्ट मीटिंग हुई इंदिरा जी की और डेथ के पहले, डेथ से 6 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं जूनियर मिनिस्टर था, अच्छा, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में, आई थिंक IB का ही था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट। 4 बजे बुलाया, धवन ने कहा कि मैडम बुला रही। मैं कहा ऑफिस नहीं, घर गया तो मैंने कहा ऑफिस में, कहा नहीं, बेड जो प्राइवेट उनके घर का ड्राइंग रूम, उसमें। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड बीन इन दैट प्राइवेट ड्राइंग रूम। अदरवाइज अकबर रूम में मिलती थी, वहीं मिलते थे। और वो कैसे आई, क्या कैसा हुआ, वो चित्र मेरी ऑटोबायोग्राफी में। लेकिन कहा 2 चीज़ें हैं, मैं उड़ीसा मुझे जाना है 2 दिन 3 दिन के अंदर, और फिर इलेक्शन होने वाले 2 महीने में, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। एक्चुअली था जिंदगी का पीछे की, उसकी मैं पीछे होऊंगा ही नहीं। तो मुझे बचपन से चिनार के पत्ते अच्छे लगते हैं अक्टूबर नवंबर में गिरने, जब उनका कलर चेंज होता है। तो मैं अपने पिताजी के साथ हमेशा अक्टूबर नवंबर में वो चिनार के पत्ते जो कलर चेंज होते हैं उनको देखने जाओ। व्हाट इज योर एडवाइस, शुड आई गो यार? व्हाट इज योर एडवाइस, शुड आई गो और नॉट? क्या कहा आपने? तो मैंने कहा क्यों? उससे पहले इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन बड़े खराब इलेक्शन हुए थे बिटवीन NC एंड कांग्रेस। और मिसेस गांधी ने पहली दफा हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक मीटिंग की थी। शी ऑल्सो वांटेड, शी वाज गोइंग फॉर द किल फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली एक पार्क में उनकी लास्ट मीटिंग थी श्रीनगर में, तो उसमें कुछ 101 बच्चे नेक्ड आ गए, न्यूड, और इंदिरा गांधी जिंदाबाद लगाए। आई वॉज इन दैट मीटिंग।
नेचुरली पीएम जब थे, नो मैं नहीं था, राजीव गांधी और मैं तब जम्मू एरिया में कंपेन करते थे। राजीव गांधी और मैं अलग करते थे कंपेन टुगेदर बाय कार, शी वाज डूइंग बाय हेलीकॉप्टर, सो वी वर नॉट पार्ट इन दैट मीटिंग जिसका, लेकिन रात को छप और ये लगा कि मैं फारूक अब्दुल्ला ने किया, बट फारूक अब्दुल्ला ने उसी दिन खंडन किया कि इट्स अ शेम कि ऐसा उनके साथ हुआ, जिसने भी कराया है somebody mischief he has done, I totally reject this thing। मैडम प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी बात करें, दे शुड हैव। तो मिसेस गांधी उसके बाद गई नहीं थी, शी वाज स्केयर्ड कहीं बदतमीजी करें, तो शी वांटेड माय सजेशन। मैं कहा आप जाइए। फारूक अब्दुल्ला ने तो तभी उसका खंडन किया है। फारूक अब्दुल्ला बाय दैट हैड बिकम चीफ मिनिस्टर। वो इलेक्शन हमने जीता, हमने इम्प्रूव अच्छा किया था, बट वी कुड नॉट विन। वो रीजनल पार्टीज़ के साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है, एंड पर्टिकुलरली जब आप बनाओ, उनको मारने का बनाओ, तो वो और लोग रीजनल पार्टी ज़्यादा एक हो जाते हैं। तो दूसरा, आज आपने तो छुट्टी मनने के लिए जाता है, और प्राइम मिनिस्टर का तो एक बंगलो है, प्राइम मिनिस्टर का पहले से नेहरू गेस्ट हाउस, नेहरू भी उसी में रुकते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए था। और सिर्फ गाड़ी आनी आपके लिए, सिक्योरिटी तो तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, यहाँ प्राइम मिनिस्टर की एक गाड़ी होती थी सिक्योरिटी की, बस। तो सिक्योरिटी, तो ऐसा करिए, आप अभी से नहीं बताइए फ्लाइट इतने बजे है आपका जहाज़ प्राइम मिनिस्टर से, आप 1 घंटा जाने से पहले जो ही आप एयरपोर्ट निकलिए, और फिर 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट तो आपको एयरपोर्ट में लगेंगे, रास्ता खाली। तो धवन को बताइए, उनको प्रोटोकॉल को, भाई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं प्राइवेट विजिट पे, तो व्हाट डू यू नीड? यू नीड कार, दैट्स ऑल। और आपका बेंगलो तो है ही, आपका मीन्स प्राइम मिनिस्टर का। तो धवन को बुलाया, अरे ये सुनो ज़रा क्या बोल रहे हैं। तो मैंने ये दिया सजेशन, कहा ये ठीक सजेशन है। तो मैंने कहा कोई भी अगर एजिटेशन 1 घंटे में अरेंज नहीं कर सकता, एजिटेशन ऑर्गेनाइज करने में भी 1 दिन लगता है, नॉट 1 घंटा। तब तक आप पहुंच जाएंगे गेस्ट हाउस। तो ये तो वही उन्होंने किया, एंड नथिंग हैपेंड। हाँ, तो ये प्राइवेट विजिट के लिए हमसे सलाह ली जा रही है कि जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो और जैसे मैंने कहा वैसे किया। दूसरा, कहा इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने में, 3 महीने में, तुमको मैंने कैंपेन कमेटी बनाने को कहा था। मैं बना रहा हूं कैंपेन कमेटी, मैं कांग्रेस की। क्या है, जब मैं यूथ कांग्रेस था तो उनको मैं बताता था ये कैंपेन ऐसे नहीं है, ये होना चाहिए, गांव के लिए ऐसा होना चाहिए, एक कैंपेन वाला किसानों की बात करे, शहरों के लिए अलग होना चाहिए जो शहरों की बात करे, वरना हमारे कैंपेनर शहर में गांव की बात करते हैं, गांव में शहर की बात करते हैं, तो वो जमता नहीं। एज ही प्रेसिडेंट होता थे। तो शी न्यू, आई न्यू के कैंपेन, तो कैसे कैंपेन कहाँ, मैंने कहा मेरी तैयार है सारी, आपने तो मैं अचानक आ गया, तो उतावली थी देखने, कहाँ ना कुछ नाम तो याद होंगे। मैंने वो तब भी 30-40 लोग होते थे, जिसको आज हम बोलते हैं ना स्टार कैंपेनर, उस दिन होता था कैंपेन कमेटी मेंबर। तो कुछ नाम है, मैंने 10-12 नाम बताए, ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 2 पर टिप्पणी की उन्होंने। एक कहा कि भाई कुछ नहीं है, वो खाली सोता है पार्लियामेंट में, मंत्री था कैबिनेट मिनिस्टर, वो सोता है, किसी काम का नहीं, वो जाके सो जाएगा वहाँ। दूसरा कहा वो खाली बोलता है, उसको कन्विक्शन कुछ नहीं है। अच्छा, दैट मीन्स 2 आर रिजेक्टेड। दैट इज द लास्ट मीटिंग। मैंने कहा सॉरी मैडम, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपने 126 लो पावर एंड हाई पावर ट्रांसमीटर सैंक्शन किए हैं, टीवी के, रेडियो, और आपका टारगेट था इलेक्शन से 2 महीने पहले, 1 साल पहले के हैं, तैयार होने चाहिए। तो कोई 40-50 तैयार हैं साउथ इंडिया के, तो इसलिए मैं 1 हफ्ते के लिए साउथ इंडिया जा रहा हूँ, इन 1 गो में सब 40-50 को इनॉग्रेट करूँगा। तो मेरा उन सब का प्रोग्राम ऑलरेडी बना है,
तो अब मैं एक दिन पहले कैंसिल नहीं कर सकता। कहा नहीं, तुम अपना काम करोगी, अब तुमसे जो पूछना था वो हो गया, डन। तो मैं इधर गया, वो उधर गई, और जब उनकी देखो, जिस दिन मैं उतरा 6 दिन के बाद, तो लेडर पे मुझे बताया कि अभी 5 मिनट पहले इंदिरा गांधी को गोली लगी। तो लास्ट मीटिंग भी कंसल्टेशन की थी। हु वाज डिप्टी मिनिस्टर? नथिंग। डिस्कसिंग नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर जनरल इलेक्शन, डिस्कसिंग हर प्राइवेट विजिट टू कश्मीर। सो दीज, हमें आज सपना लगता है कि हमारे छोटे बच्चे हैं जो एट द हेल्म अफेयर्स हैं, उनको शर्म आती है हमें पॉलिटिक्स डिस्कस करने की। पर्सनल का तो सवाल ही नहीं। सर सो आई थिंक आपका तो इसी पे आप स्टोरी बनाइए, छोड़िए बाकी सब। सर आपने जिस तरह आपने जो इस्तीफा दिया अभी पिछले I'm not joking. जी सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी सर, आपने जो इस्तीफा दिया, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस्तीफा दिया, मतलब तरीका जो आपका था वो राजनीति में भूचाल ला देने वाला था। आपको बहुत गंभीर प्रवृत्ति का, सोच समझ के, देश को जो जानता हो, नब्ज टटोलता हो, कांग्रेस पार्टी में इतने दिनों से रहा हो, उसने इतनी सारी चीज़ें अपने जहन में रखी अपने अंदर, और इन्होंने पहले क्यों बात नहीं की? पहले क्यों बात नहीं की, अपनी बात क्यों नहीं रखी कि ये चीज़ें हैं मेरे साथ? उनको मालूम है, सिर्फ फर्क इतना रहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मुकदमे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपने कभी सोनिया गांधी से? नो, ऐसा नहीं कि उनको पूरी जानकारी थी, कहा नहीं और इम्प्लीमेंट हो गया। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट रहे, मैं उनके साथ मंत्री भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी मेंबर रहा। आई वॉज द यंगेस्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर। जिस पार्लियामेंट्री 8 मेंबर में वो वर्किंग कमेटी से ऊपर होता, जिसमें कमलापति त्रिपाठी थे, और जिसमें मैं 38 साल की उम्र का AICC जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर नहीं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज फॉर द पार्लियामेंट्री बोर्ड था, जिसमें सबसे नरसिम्हा राव पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर था, कि कर्णाकरण पार्लियामेंट्री बोर्ड का था। उस उम्र में मैं इतना मैच्योर था कि मैं मेंबर भी बन सकता हूँ पार्लियामेंट्री बोर्ड का, द यंगेस्ट, कुछ तो मेरे फादर की उम्र से भी ज़्यादा थे, और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी रह सकता, ऑर्गेनाइजेशन का भी इंचार्ज था, स्टेटों का भी इंचार्ज था, एडमिनिस्ट्रेशन का भी इंचार्ज था, सेल का भी इंचार्ज था, फॉरेन अफेयर्स का भी इंचार्ज था, और मैं 20 घंटे काम करता था। और राजीव जी और हमारे जी में जब डिस्कशन होते थे संगठन में या प्रोग्राम में, 2 घंटे 4 घंटे आराम है, एक मीटिंग हमारी 8 घंटे रही है। He satisfying me and I satisfying him. Ultimately, when we came on the same page, meeting was over. तो where is the fight करने की जरूरत क्या है? जो कहा वो तो अंदर डिसाइड हो गया। तो यहाँ जितना हम आहिस्ता से, मैडम को कह सकता था, शुरुआत के सालों में सब बात मानती थी, शुरुआत के सालों में। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया सिस्टम, जब से यंग जनरेशन ने टेक ओवर किया कंसल्टेटिव प्रोफेसर। तो नई जनरेशन को तो कंसल्टेशन का सवाल नहीं है, ऑर्डर देने का सवाल है। तो हम तो वो ऑर्डर सुनने वाले नहीं थे। इतना हमें मालूम है कि हम जो कहेंगे वो प्रैक्टिकल है, वो ज़मीन से जुड़ा है। जो ऑर्डर दिया रहा है न वो प्रैक्टिकल है, वो थ्योरेटिकल है, और न उसको पार्टी से या ज़मीन से कोई वास्ता नहीं। ये फ़र्क। सर G23 की जो चिट्ठी थी जो आप, हाँ, वो भी ये चीज़ें जो G23 में वो इंडिविजुअली में कह चुका था, लेटर के ज़रिए भी और ज़बानी भी। बाद में भी आपने कोशिश की थी कि अपनी बात पहुंचा दें, हम लोग अपनी बात कह दें कि मैडम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है। G23 के बाद मिसेस गांधी की मीटिंग हुई, 10 उनके लोग, 10 हमारे लोग, 7.5 घंटे मीटिंग हुई, जिसका अभी उल्लेख किया अपने स्टेटमेंट में मिस्टर तिवारी ने। उसमें जो डिसीजन हुआ फॉलो अप दूसरे और तीसरे दिन,
जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्रोग्राम बना वो शॉर्ट टर्म 1 हफ्ते का था, आज 2 साल हो गए। तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो हफ्ते में इम्प्लीमेंट होना वो अगर 2 साल में भी इम्प्लीमेंट होना तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तो 22वीं 23rd सेंचुरी 25th सेंचुरी में जाएंगे। सो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए आदमी के पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सर, आपने इस्तीफे में कहा कि सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष हैं और वो देखती रही, उनको चीज़ें समझ में भी आ रही थी बट उन्होंने कुछ नहीं किया। शी इज ए नोबल पर्सन, वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन, लेकिन देखी को अनदेखी करना ये भी तो ठीक नहीं है। ये माना कि हिंदुस्तान का कल्चर है, दुनिया का कल्चर, कि लड़की कुछ गुनाह भी नहीं करेगी तो मान बिगड़ जाएगी, तुमने ऐसा जोर से क्यों बोला, और बेटा ऐसी की तैसी भी करेगा, अरे तो भी बेटा अच्छा है। ये हर हिंदुस्तानी का है, मेरे घर में भी यही है, आपके घर में भी होगा ABC में, इंडियन मुस्लिम मदर्स कल्चर। तो लेकिन when it comes to politics, then one has to be, then you have to assert। माँ का रोल, डबल रोल जैसे राम और श्याम ने किया। राम का रोल अलग होना था, फिल्म आप पैदा नहीं हुई थी, मैं पढ़ता था तब कॉलेज में। दिलीप कुमार की वन ऑफ द फेमस फिल्म इज राम और श्याम। तो यू हैव टू प्ले डबल रोल, मदर and as party president. Mother, I can tolerate this. Party president, I cannot tolerate this. Simple. सर, 2014 में जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, आपको क्या तभी से आपके दिल में कुछ? वो ठीक है, वो कहना उस पर जो कह दिया, अब उसको रिपीट करना ठीक है। That is thing of the past. सर, जम्मू कश्मीर इस इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के लोग आपसे कितनी उम्मीदें रखते हैं? और अब क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी से आप बिल्कुल अलग हैं, अब आप जम्मू कश्मीर को कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर हर आदमी को अपना घर याद आता है। पॉलिटिक्स में अपनी स्टेट याद आती है। जब लंदन जाओगे तो दिल मन करता है अपने देश जाएं। देश में आओ तो अपने घर में जाने का मौका। तो पॉलिटिकल तो मेरा घर जम्मू कश्मीर है, जहाँ की 6ठी क्लास में मैंने मेंबरशिप की है। सोशल बाइकॉट का सामना किया। सोशल बाइकॉट मेरे फादर को, मैं तो छोटा था, मेरा क्या सोशल बाइकॉट करते, और ही वॉज होल्डिंग द पद एंड ही पार्टिसिपेटेड इन कांग्रेस फॉर्मेशन। जब श्रीनगर में कन्वेंशन हुआ उसमें सोशल बाइकॉट, ये तमाम चीज़ें जहाँ से की हैं तो ये रूट से की हैं, जहाँ से मैंने चलना पॉलिटिकल सीखा है। जहाँ पोलिंग स्टेशन में 6ठी जब में वोटर भी नहीं था, किस बक्से में किसका डालना है, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा बक्सा होता था, हाँ, कांग्रेस नहीं होता था, और बीजेपी का होता था, वो भी प्रजा परिषद होता था। तो तब से डाले हैं। तो अब अल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी से लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा है भी, कुछ थोड़ी बहुत सेवा करने का अवसर मिला है, वो भी की है। तो उसका जाते जाते कुछ और अगर हमसे अवसर मिला तो वो भी करके जाए। जम्मू कश्मीर के लोग, हाँ, जम्मू कश्मीर घर में बैठ के मरना क्या है, उम्र पूरी करना, दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। और मैं इस बात को मानता हूँ, जैसे अमेरिका में जज की कोई उम्र नहीं होती है, प्रोफेसर की कोई उम्र नहीं होता है, जब तक यू आर फिजिकली एंड मेंटली अलर्ट। इसीलिए मैंने आते ही डॉक्टर्स की एज 70 कर दी, 58 थी। डॉक्टर जो पढ़ाते थे ना कॉलेजेस में, फैकल्टी, और डॉक्टरों की तो हिंदुस्तान में है नहीं, ढूंढो सुपर स्पेशलिस्ट, ढूंढो तो है नहीं। एज फैकल्टी की रखी 58,
तो आपने उसको 70 कर दिया। मैंने 70 कर दिया। गवर्नमेंट फिर उसको स्टेटों ने अडॉप्ट करना है, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों ने तो उसी दिन से लागू कर दिया, लेकिन स्टेटों को आफ्टर माय ग्रेट परसुएशन उन्होंने इसे 58 से 65 किया। कुछ तो फर्क पड़ा, उसकी वजह से हमारी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं। अब आप जी सर, तो आप अब भी चाहते हो कि तो जब मैं खुद इसका है कि एज हैज नथिंग टू डू। हमारे रेगन जब राजीव गांधी अमेरिका गए, ही वाज 40 एंड ही वाज 84, डबल द एज। और 2 प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद 2 देशों का डिस्कशन हुआ है, एक 40 साल का, एक 84 साल का। हाँ, सो वेयर इज द एज? इंदिरा जी के बाद बना प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई एंड इन इंडिया इंदिरा जी 50s में, तो कौन कहता है एज? तो सर कश्मीर के लिए कुछ प्लान है आपके पास? और हमारा करुणानिधि जी आंध्रा के, जिनका मेरा और ट्रीटमेंट ये अपना था, चाचे भतीजे का, बाप बेटे का रिश्ता था। 90+ में ही वॉज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। मैंने पूछा क्यों उनकी पार्टी से, ये स्टालिन को करो। नो, कहाँ, ही विल फेच मोर वोट्स, पब्लिक डिमांड है। सो 90+ में ही वॉज फोर्स्ड टू बिकम द कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर। वेयर इज द एज? Though he was not physically fit, mentally he was. Physically, at that time he was on wheelchair. But his people in Tamil Nadu say he's better than the sun. So ये people do not know this तजर्बा। हम तो अपने experience से कह सकते हैं। I'm just giving you 3-4 examples. I can give empty number of examples जहाँ age का कोई नहीं, छोटे फेल हो गए, बड़े कामयाब हो गए। सर, आप कहा जा रहा है कि आप या तो आप भाजपा, मतलब जो आरोप लग रहे हैं कि भाजपा के अब उन्हीं के बी पार्टी हो, भाजपा की, बीजेपी की ए पार्टी हो, सी पार्टी हो। ये आरोप आज का नहीं है। जब हम लोगों ने G23 लेटर लिखा, उसी वर्किंग कमेटी में एक लीडर का मैं नाम नहीं बताना चाहूँ, जब हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, कहा ये बीजेपी ने लिखी है। ये तो मानसिकता है इनकी। बीजेपी लिखेगी हमारी कि ब्लॉक के इलेक्शन करो, बीजेपी हमें कहेगी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करो, बीजेपी कहेगी हमें स्टेट के इलेक्शन करो, बीजेपी हमें कहेगी वर्किंग कमेटी के इलेक्शन करो। दिमाग अगर किसी के साथ, बीजेपी कांग्रेस को कहने देगी जैसे आज हमारे लीडर करते हैं, चुप रहो और बीजेपी का एजेंडा पूरा हो जाए, हैं? तो बीजेपी हमको कहती कांग्रेस मजबूत करो। अरे बीजेपी तो इसी में खुश है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी का एजेंडा हम नहीं चला रहे। बीजेपी एजेंडा 8 साल से चल रहा है, कुछ मत करो ताकि बीजेपी जीतती जाए। बीजेपी से हम मिले हैं, वो मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा इंदिरा गांधी, तो कांग्रेस में हो गया। उसने कांग्रेस को नहीं कहा, इंदिरा गांधी को कहा। अरे दीज आर द थिंग्स व्हिच आर द, जब आदमी रिटायर हो रहा है एक पद से, तो हम पूरे हिंदुस्तान में कोई अपने पद से जाता है तो हम अपनी सहानुभूति नहीं दिखाते। हाँ, आदमी अगर इतना क्रूड है, इतना रफ है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर, जब आंखों में आंसू, आपकी आंखों में राज्यसभा में उस समय आंसू आ रहे थे, प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ रहे थे, आ रहे थे। तो बहुत अलग तरीके से पार्टी ने इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग कि हमारा एक लीडर इतना, उसकी इतनी परफॉर्मेंस रही है एज लीडर कि टुडे एवरीबडी इज मिसिंग हिम, फॉरगेट कांग्रेस। आपने तो एक वर्ड मुझे टेलीफोन तक भी नहीं किया रिटायर होने के बाद, LOP से फोन भी नहीं किया। आपको फोन तक नहीं आया ना? और वो जो ट्विटर है, जो दिन में आप 10 ट्विटर करते हो, ये भी नहीं किया कि वी आर वेरी सैड दैट वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर हु हैज परफॉर्म सो वेल इन द पार्लियामेंट एंड दैट इज शोन
that has been shown by all the political leaders how popular he was among the parliamentarians and among the opposition party. यही कहते हैं. आप तो तकरीर से ही बिट गए कि इतनी क्यों की, हमारी मोदी तारीफ क्यों नहीं की. अरे आप 24 घंटे को मोदी चोर है तो कैसे करेंगे. हमने 7 साल मोदी की परफॉर्मेंस एज प्राइम मिनिस्टर, महंगाई है, तुम्हारी चीफ मिनिस्टर कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है, लेकिन हमने चोर तो नहीं कहा. तो एक इज ए प्राइम मिनिस्टर, respect. He is a head of the government of India. His respect, his country's respect. उसकी पॉलिसी की निंदा कौन छोड़ी हमने G20 पर क्या बात बताया. 370 के लिए आप हमने 370 पे क्या किया है, हमने CIA के बिल के पे क्या है, हमने नकाब पे क्या है, हमने ट्रिपल तलाक पे क्या उनकी हालत की है, हमने ये उनकी परफॉर्मेंस तुम्हारे स्टेट में क्या है और बाकी हिंदुस्तान में J&K क्या है, क्या उनके सामने गिन के मैंने बताया. प्राइम मिनिस्टर का कहा यू आर नॉट ए गेम चेंजर, यू आर ए नेम चेंजर. सामने हिम्मत होनी चाहिए. और क्या कहूँ मैं. फिर गेम चेंजर के मैंने 21 नाम बताए स्कीमों के, ये आपने नेम चेंज किए. लेकिन आप ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मारो, गाली दे दो. आई एम नॉट. न मुझे कांग्रेस कल्चर ने सीखा है, मैंने गांधीयन वे ऑफ आई बिलीव इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, न मुझे इंदिरा गांधी ने सिखाए हैं, न इनके बाप ने सिखाया. आई एम द लास्ट पर्सन टू डू दैट. क्या आप कहोगे भाई अमित शाह को माँ बहन की गाली दे दो, PM को माँ बहन या बीजेपी को. नो, आई विल नॉट डू. मैंने ज़िंदगी में मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़े हैं और हिंदुस्तान में अपने पार्टी के लोगों के लिए, पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए, असेंबली के लिए, ज़िला परिषद के लिए, कॉरपोरेशन में 50-60 हज़ार पार्लियामेंट किए. मैंने कभी उनसे नहीं पूछा है तुम्हारा कैंडिडेट कौन है सामने. मैंने लोकसभा के लड़े, पार्लियामेंट के लड़े, 2-3 लोकसभा भी हारे, जीते भी. मैंने कभी एक वर्ड मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट था उसका नाम ही नहीं लिया. पूरी कंपेन नाम ही नहीं लिया. तो जो अपने खिलाफ मेरे असेंबली में लड़ते हैं, लड़का उसके लोग, उसकी फैमिली. मैं लास्ट इलेक्शन जो लड़ा 14 का, हिस्ट्री में पहली दफ़ा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हाईएस्ट नंबर विनिंग कैंडिडेट ने लिया था 2 लाख, मैंने ले लिया 4,28,000. तो भी हार गया क्योंकि मोदी वेव इतनी थी, उसमें 70% हिंदू वोट था, 30% मुस्लिम वोट था. स्वाभाविक है पोलराइजेशन हो गई. लेकिन ये है कि 70 साल में द हाईएस्ट नंबर कांग्रेस हैड ऑलवेज वॉन दैट. जो मुझसे पहले वाले ने जीता था दैट इज 2 लाख एंड आई गॉट पोल्ड 4,28,000, डबल. तो मैंने हर पब्लिक मीटिंग में कहा बीजेपी का जो कैंडिडेट है, कुछ नहीं कहूँगा, मेरा छोटा भाई है, क्योंकि उनके फादर की डेथ मेरी पब्लिक मीटिंग में हुई है. और सर मुझे लगता है यही एक तरीका भी है. आप लोगों को क्या अब आपने गालियां दी तो क्या हुआ, कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद से हार गए. जिताने की तो बात है, क्या अलग है, खुद ही हार गए. तो दैट मीन्स पब्लिक को अच्छा नहीं लगा. मैंने पर्सनल गाली नहीं दी, सरकार की गाली दी, सब रोने लगे. तो आप अक्लमंद आदमी सोचेगा कि गाली की कीमत है कि आपका पॉजिटिव काम की कीमत है. आप चीर फाड़ करो ना 24 घंटे बीजेपी के नॉन परफॉर्मेंस, कौन रोकता. हाँ, करेक्ट. लेकिन आप कहोगे भाई हाथ उठाओ, आप लोगों ने कहा मोदी चोर है. दिस इज नॉट डन. Nobody will like इस तरह की थिंकिंग पार्टी में आ गई है. ये थिंकिंग है और चापलूस कहते हैं यही वे फॉरवर्ड है. इट इज नॉट वे फॉरवर्ड. जो पार्टी के जो राहुल गांधी और जो भी लोग हैं इर्द गिर्द, जो भी साइकोफेंट्स, ये सजेशंस भी देते हैं. ये इतने गट्स नहीं है कहने की जो हम इंदिरा गांधी को कह रहे नो दिस कैन नॉट बी डन. शी कुड थ्रो मी हु द यू आर. पहले अपने दूध वाले दांत साफ करो. नो, शी वुड सी दिस इज सेंस इन इट. It's not that I'm the custodian of all wisdom.
एनी पर्सन हु से दैट आई एम कस्टोडियन ऑफ ऑल विजडम, वो कभी पॉलिटिक्स नहीं करेगा, वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। चेयरमैन अच्छे सीईओ वही हैं वो जो मजदूर से भी पूछते हैं कहाँ कमजोरी है, कहाँ कमजोरी और क्या दिक्कत है। सीईओ से नहीं पूछेंगे तो वो तो कुर्सी में बैठे हैं। वो मरम्मत की जो राह है वो वही मैं मजदूर सिविलिएशन मिनिस्टर था जी सर। तो जो लोडर एयरपोर्ट पे है मैं आधा घंटा उनसे स्पेंड करता था। तो मुझे कहते हैं ये पागल हो गया है मिनिस्टर। मैंने कहा नहीं, इनकी तो तुमने कभी सुनी है लोडर की? जो उनसे मुझे फीडबैक मिलता है नहीं है। मैं जो एयर होस्टेस मेल और फीमेल था वो हमें जी ये तनख्वाह नहीं मिली, ये फैसिलिटी नहीं है, मैं हर महीने उनकी मीटिंग बुलाता था बॉन्ज मेल और फीमेल की, एंड वुड गो एंड ऑफिस में सॉर्ट आउट करो। अब मैं खाली सीएमडी की होता वो अपनी कहानी सुनाता। तो जब तक आप जिनका उसमें बिल्ड करने में काम में हाथ है, जिन्होंने योगदान उनके दे रहे हैं, साथ रब्ता रखो। आसपास वाले तो वही कहेंगे जो मुझे खुश आएगा। दे विल नो माई वीकनेसेस। सर एक सवाल है, जो आज की जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, सर वो आपसे जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी की जिम्मेदारियां आगे आकर क्यों नहीं लेते, क्या कारण है? अब ये उनसे पूछे, मैं कैसे बता सकता। आपने क्या देखा सर? आपको कुछ लगा हो कि शायद ये कारण हो सकता है? क्यों, वो जाने, उनका काम जाने, अब मैं कह नहीं सकता। सर जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? कश्मीर में उधर से आके मुझे पूछना, अभी मैं जा रहा हूँ 2 हफ्ते के लिए, जब लौटूंगा तब बताओ। और सर पार्टी फॉर्मेशन पर तो बोल सकते हैं सर। यहाँ के लिए समय लगेगा, बाकी लोग जब आएंगे उनसे मिल के करेंगे। वहाँ तो तुरंत करेंगे, 1 आध महीने के अंदर ही करेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब क्या आने के चांसेस है सर आपके साथ? नहीं, मैं तो सबका आदर करता हूँ, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 3-4 चैनल पे कुछ भोखला गए रीजनल पार्टी, उनकी तरह वो भोखला नहीं गए। हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया सर, आपका सपोर्ट किया। और जो अच्छा पॉलिटिशियन है वो केक शेयर करने में विश्वास रखता है। मैं ही पूरा केक खा जाऊं और इंडाइजेशन हो तो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं। बेस्ट पॉलिटिशियन वो है, हम भी खाएं वो भी खाएं। तो आई थिंक फारूक अब्दुल्ला इज विच इज़ वाई ही इज़ फारूक अब्दुल्ला। सर जम्मू कश्मीर के और फारूक अब्दुल्ला एक ही पीस है, दूसरा नहीं बन सकता। सर आप भी, गुलाम नबी आज़ाद भी एक ही पीस है, ये भी दूसरा नहीं बन सकता। तो जो आश्चर्य है, मुझे हैरानी है कि जो पार्टी के लीडर मेरे रिजिग्नेशन से पहले मेरी कसम खाते थे, रिजिग्नेशन से मैंने रीजनल पार्टी है तो उतनी ही गालियाँ देते हैं। अरे क्यों भाई, क्या चेंज हुआ? अभी तो मैं स्टेट में भी दाखिल नहीं हुआ। जी सर। हाँ, तो वो बचपना है, लेकिन ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं अपना काम हूँ, अपना मिशन करूँगा। मेरी जो पहले आदत थी, मैं किसी को अब अब्यूज। आपका मिशन क्या है सर? प्लीज, आपने कहा कि मिशन की बात करूँगा। मिशन ये था कि यहाँ की लीडरशिप, जब मैं ABC चला गया, कहता था इसको रोको, कहते थे जाने दो, कौन जाएगा इसके साथ। यही हमारे बारे में उन्होंने बताया था, किसी ने ABC इनको, इनकी बात सुनते नहीं जाएगा, कौन जाएगा इनके साथ। तो मुझको आइसोलेट करना चाहते थे। तो टच वुड, ये यहाँ काफी लोगों ने रिजाइन नहीं, उनको आइसोलेट किया। अभी मैं गया ही नहीं, आई टोटल आइसोलेटेड। तो ये उनको गलतफहमी है कि कांग्रेस में हर आदमी है। तो तुम शर्मा, आसाम के शर्मा, जिसकी वजह से हमने नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेटें हारी, उस वक्त भी मुझे ही कहा गया था। मैंने कहा था मेजॉरिटी उसकी, इसी मेरे कमरे में मेजॉरिटी प्रूव हुई थी। उसके साथ 45 थे, CM के साथ 7 थे, और उसमें मैडम मिसेस गांधी मेरे साथ थी। आई सैल्यूट हर। वो कहते कल जाओ, तो यंग लीडरशिप ने नहीं जाने दिया कि उसी कुछ कंटिन्यू करना। मैंने कहा वो भाग जाएगा, भागने दो। तो कम से कम 1 तो 2 लोगों ने गट्स दिखाए, शर्मा ने, और उसके बाद मेरे बारे में वही इस्तेमाल किए गए थे, भागने दो। शर्मा ने दिखाया कि भाग के हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा भाग के क्या कर सकते हैं, ताकि आइंदा ये तो लगे नहीं कांग्रेस में कुछ ऐसे भी लोग हैं
जो अकेले नहीं है। और उनके जाने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। खत्म हुआ, आसाम तो गया, उसने 8 स्टेट हमारी खत्म कर दी, नॉर्थ ईस्ट सबसे ले लिया, हमको शून्य कर दिया नॉर्थ ईस्ट। वही एक ईंट हिल गई, फिर दीवारें गिरती गई। जब तक ये स्वभाव चेंज नहीं होगा, ब्लॉक लेवल का आदमी, अरे उसको कुछ करो, उसको है मेरे से बात कराओ, टेलीफोन कराओ, क्या ग्रीवेंस है वो पूरा करो। हाँ, इतने इतने सीनियर लीडरों को कहोगे जाते हैं तो जाने दो, तो जाएंगे तो यही करेंगे जो शर्मा ने किया, हमने किया। भाई हम देश के गुलाम हैं, पार्टियों के गुलाम हैं, आदमी के गुलाम तो नहीं है। आदमी के लिए तो हम आज़ाद हैं। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ? बहुत बड़ी बात है सर। और आप आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, इसलिए गुलाम पहला है आज़ाद। आज़ाद हैं। तो हम सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के गुलाम हैं। नबी मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद, बाकी लीडरों के लिए तो हम आज़ाद हैं, इसीलिए आज़ाद पार्टी बनेगी। सर लास्ट सवाल, नाम आज़ाद नहीं होगा लेकिन इंडिपेंडेंट। सर लास्ट सवाल, जो वो चाह रहे हैं वो तो हो जाएगा ना, हाँ या ना? जो जम्मू कश्मीर का आवाम चाहता है, वहाँ के लोग चाहते हैं, वो आप उनको पूरा कर देंगे, हाँ या ना? ये अब देखो, जम्मू कश्मीर अगेन जो आउटसाइड स्टेट है उनको कुछ पता नहीं। हर रीजन जम्मू के अलग अलग चीज चाहते हैं। जम्मू एक स्टेट है, बट देयर आर डिस्टिंक्ट रीजन्स जहाँ जबान अलग है, रिलीजन अलग है, भाषा अलग है, सोच अलग है, कहीं मिक्स सोच है, कहीं अलग अकेली की सोच है। उसमें हर रीजन को आपने, कोई डेवलपमेंट है, कोई हाफ डेवलप्ड है, कहीं अनडेवलप्ड है, तो जहाँ हम भाषण करते हैं इसलिए यहाँ से जाता है वो खो जाता है या मिस्टेक करके जाता है, या प्रो जम्मू बात करेगा या प्रो कश्मीर का था, या श्रीनगर जम्मू की बात करेगा, रीजन की बात नहीं करेगा तो भी ज़ीरो। तो वो यहाँ मैं नहीं कह सकता। देयर आई हैव टू सेग्रीगेट रीजन वाइज। ये इस रीजन की मांग है, ये इस रीजन की मांग है, ये इस रीजन की मांग है। कश्मीर may be small thing but is a country, is a continent. It is real unity and diversity. सर नए युवा जो राजनीति में आ रहे हैं उनके लिए एडवाइस दे दीजिए। वो उसे मैं बताऊंगा, पूरे देश भर के युवा के लिए। हाँ, उनके लिए कि advice. युवा के लिए क्या होना चाहिए और मैं यहाँ क्या करूँगा और देश में क्या होना चाहिए। सर वो नहीं, उनको राजनीति में प्री माइंडेड नहीं होना है। कैसे राजनीति को देखें, वो किस फ्रेम के चश्मे से देखें? उनको मैं करूँगा जब मेरी बुक आए, घर में बैठकर वो लीडर बनेंगे, और जिसको वो कर सकता है वो काम, वो पॉलिटिक्स में आएगा। जिसको वो काम नहीं कर सकता, जिसे आदमी लीडर बनता है, वो उसी दिन छोड़ के चले जाएंगे। फॉर दैट उनको फ्यू बग्स दे हैव टू स्पेंड। हाँ, 2 फायदे होंगे, उनको नॉलेज मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे रॉयल्टी। किताब कब आएगी? दैट इज कॉल्ड विन विन। Win-win situation. Win-win situation. I need money to run the party, and they need advice, free advice in 400-500 rupees. I'm not joking. I swear. It is not for Congress party. It is all politicians of our country, whichever political party they may belong to. If they want to be a successful party, how ladder by ladder they have to touch the last step of the ladder. How to, not ladder by ladder, step by step उनको ऊपर छत पर पहुंचना पड़ता है। अगर वो छत पे आएंगे तो गिर जाएंगे। अगर पहली लेडर, दूसरी लेडर, तीसरी, 10वीं और फिर आखिर का कदम वो छत पे है, then they are successful. लेकिन सीधे बीच में भी आएंगे, हाँ, लेडर के ऊपर लेडर से आएंगे, दे विल नॉट अचीव एनीथिंग। वो बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए है, सीपीएम, तमाम पार्टियों के, तमाम पार्टी के। Luckily, I have been always popular among, or as much popular among my party, the same popular even as Youth Congress President or Deputy Minister. Sir, आज भी youngsters के बीच में बहुत popular है। When Indira ji's time, Rajiv ji's time, I would carry the message to Atal ji
are back from Rajiv ji's time, Indira ji's time. I was not dubbed BJP. I was asked to do that perform. आज तो यह है कि उनके साथ लड़ाई करो, उनके माँ बहन की गाल दे दो। ये नहीं कि आपका गुडविल है तो उसको इस्तेमाल करो और हमारे लिए। तो अब मैं उस मिट्टी का बना हूँ एंड उस मिट्टी के उस लोग बहुत थे, लेकिन सबको ये काम नहीं दिया कि जाता था। Who could perform, जिसको दोनों तरफ से, जिस व्यक्ति को दोनों तरफ से विश्वास, और विश्वास प्राप्त करना अपनी पार्टी, अपने लीडर का भी और दूसरी पार्टी के लीडर का भी इज नॉट इजी थिंग। इजी थिंग, और ये एक दिन में नहीं होता सर। और एक दिन में दैट इज बाय योर कंडक्ट एंड बिहेवियर एंड हार्ड वर्क टू। हाँ, हार्ड वर्क टू। it is much difficult than a laborer in temperature 40 degree on the road working. अपना खून पसीना नहीं, खून जलाना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सुना गुलाम नबी आज़ाद साहब को, इतनी बड़ी बड़ी बातें, और साथ ही देश को किस नज़रिए से गुलाम साहब देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से उन्होंने देखा, कैसे पार्टी को उन्होंने, उनका एक नारा है, स्लोगन है, और वो कहते हैं, वो वन लाइनर जिसको आज हम लोग वन लाइनर कहते हैं, कि मैंने पसीने से नहीं इस पार्टी को बल्कि खून से सींचा है। और ऐसे में आगे अब गुलाम नबी साहब का क्या स्टेप होगा, कश्मीर के लिए क्या कुछ करेंगे, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के आवाम के लिए क्या कुछ कहेंगे। और साहब का आपने सुना भी कि 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और आज के इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।